हमारे सभी YouTube दर्शकों, आप लोगों को आज हम एक ऐसी वनस्पति को दिखाने जा रहे हैं तथा उसके लाभ विभिन्न प्रकार के बताने जा रहे हैं जो आसानी से आप लोगों को फ्री मिल जाएगी और हर जगह उगती है, उत्पन्न होती है, जिसको कहते हैं मकोए। मकोए या मकोइया ऐसा लोग नाम लेते हैं। और मकोए को जो है संस्कृत में काक माची कहते हैं, स्वांग माची, काकांगहा और वायसी, ये संस्कृत के नाम हैं मकोए के। हिंदी में कहते हैं मकोए, छोटी मकोए। उर्दू में मकोए कहते हैं, असमिया भाषा में पीच कटी कहते हैं, कन्नड़ भाषा में काका रोंडी कहते हैं, गुजराती भाषा में पीलुडुई कहते हैं तथा बंगाली भाषा में काक माची कहते हैं। इस मकोए के विभिन्न प्रकार के नाम गुड़ का माई तथा तमिल भाषा में मनट्टक्कली कहते हैं, तेलुगु भाषा में गजुचेट्टू कहते हैं, काक माची कहते हैं। नेपाली भाषा में मकोए को कहते हैं पेरे गोल फेरा जंगली बिही, काक माची और काली गेटी, ये नेपाली नाम है। पंजाबी भाषा में मकोए को कहते हैं काक माच, मराठी भाषा में कामोनी कहते हैं, काक माची कहते हैं और मेको कहते हैं। मलयालम भाषा में करिंटा कली कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में गार्डन नाइट शेड तथा पायजन बेरी, ब्लैक नाइट शेड, हाउंडसबेरी, मोरशैली, पैटी मोरेली इत्यादि नाम अंग्रेजी भाषा में इसके लिए जाते हैं। अरबी भाषा में मकोए को कहते हैं अम्बुस्सालप तथा फारसी भाषा में कहते हैं रूबह तारिक तथा रूबह तुरबुक। ये मकोए के विभिन्न प्रकार के नाम हैं। ये विभिन्न प्रकार के नाम इसलिए बताते हैं कि हमारा चैनल YouTube में भारतीय चमत्कारिक जड़ी बूटी रहस्य नाम से हमारा YouTube पे चैनल है, जो कि पूरे ऑल इंडिया में लोग देख रहे हैं। और जो भी जड़ी बूटी हम बताते हैं उसके विभिन्न नाम इसलिए बताते हैं कि हर प्रदेश, हर प्रांत के भाषा में, हर क्षेत्र की भाषा में लोग उस जड़ी बूटी को जान जाएं और पहचान जाएं विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न नामों से। इसलिए हम इसको मकोए को आज हम इसके सभी गुण बताएंगे, क्योंकि यह हर जगह प्राप्त हो जाता है तथा इसका हर जगह वृक्ष अपने आप उगता है और खेतों बागों में अपने आप उगता है, बहुत ही मात्रा में उगता है और ये आसानी से फ्री में आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसलिए आपको ये एक हम वनस्पति ऐसी बता रहे हैं जिसमें आपका पैसा नहीं लगेगा, फ्री में आप इसको इस्तेमाल करिए, घास फूस न समझिए। ये जो है मकोए बहुत ही औषधि योग्य है और विभिन्न प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। आज हम विभिन्न रोगों के लिए मकोए की पत्ती, मकोए का फल, मकोए का पंचांग आपको बता रहे हैं, जिससे आप अपने कष्टों को दूर कर सकें निःशुल्क। अब मकोए का हम वृक्ष दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये मकोए का वृक्ष है, उसका चित्र है। और मकोए के पुष्प पहचान लीजिए, इस प्रकार से उसके फूल लगते हैं और पेड़ होता है, पत्ती होती है। तथा ये मकोए दो किस्म की होती है। एक होती है हरे बैंगनी कलर की, जब पक जाती है, जब इसका फल कच्चा रहता है तो हरे रंग का होता है। अब ये देखिए, हरे, कच्चे और पके दोनों प्रकार के फलों को आप पहचानिए। ये मकोए के दोनों प्रकार के फल हैं और अच्छी तरह आप पहचानिए और इसका इस्तेमाल करिए। तथा दूसरी प्रकार की मकोए होती है जो कि लाल फल उसका होता है। ये देखिए लाल, ये भी मकोए है, लाल और बैंगनी दो कलर की ये मकोए होती है। आप लोग पहचान गए होंगे अच्छी तरीके से। अब इसका लाभ सुने आप लोग। लाभ इसके मकोए के ये हैं कि इसका साग, इसके
पत्ते और डाली, मुलायम डाली और पत्तों का साग काट करके बनाया जाता है, जिसमें जो कि थोड़ा सा कढ़ाई में घी डालिए और जीरा पकाइए, उसमें काली मिर्च डाल दीजिए और कुछ न डालिए, फिर वो साग को छौंक दीजिए, बंद करके रख दीजिए। तो ये कच्चा तो कड़वा लगता है, लेकिन जब पक जाएगा ये जीरा और काली मिर्च तथा घी में जब ये पक जाएगा, जैसे सभी प्रकार के साग बनाए जाते हैं उस प्रकार से इसका भी साग बनाया जाता और खाया जाता। ये जो है तो पेट को साफ रखता है तथा खून को साफ करता है। और अर्श, अर्श माने होता है बवासीर, बवासीर में भी बहुत लाभकारी रहता है। अब आपको अन्य इसके लाभ हम बताने जा रहे हैं काकमाशी के या मकोई के। मकोई के लाभ विभिन्न प्रकार से आयुर्वेद में गुण, कर्म एवं प्रभाव इसके बताए जाते हैं। इसका मकोई का पंचांग मादक, आमवातिक शूल, शोथ, सूजन, काश, श्वास और श्वासकान, शोथ, छत, व्रण, अध्यमान, अजीर्ण, मूत्रकृच, यकृत वृद्धि, कर्णशूल, हिक्का, प्रतिश्याय, नेत्र रोग, वमन, हृदय रोग, कुष्ठ, त्वचा रोग, ज्वर, प्लीहा, वृद्धि, अर्श, स्वरभेद, वृक्क विकार, जल शोफ तथा सामान्य दुर्बलता में लाभ करता है। दुर्बलता माने ये शरीर को पुष्ट भी करता है इसका साग और ताकत भी देता है। अब शिरोरोग, शिरोरोग में ये मकोई के बीज तेल को 1-2 बूंद नाक में डालने से नस बाल काले होने लगते हैं। बाल काले होने का इसका प्रयोग जो है, ये मकोई बीज का तेल आता है जो आपको पंसारी के यहाँ मिलेगा। मकोई बीज का तेल, उस तेल को लेकर के 1 या 2 बूंद नाक में डालने से और सूंघने से बाल काले होने लगते हैं। तथा नेत्र रोगों में इसका प्रयोग है। नेत्र रोग, काकमाची या मकोई के फलों में घृत, घी मिलाकर पिल्ल रोगी को धूपन देने से कृमियों का शमन होकर पिल्ल का शमन हो जाता है। मतलब पिल्ल माने होता है जैसे फोड़ा फुंसी हो या घाव हो, उसमें कीड़े पड़ गए हों, तो इसका जो है तो धुआं, इसका धुआं उस पर करने से जो है तो वो कीड़े सब घाव के मर जाते हैं। तथा नेत्र रोग में भी ये कार्य करता है। इसको आग में घी मिला करके आग पर डाल करके और उसका धुआं जो है तो नेत्रों में जो कृमियों का शमन हो जाता है, जो छोटी छोटी फुंसी हो जाती हैं आँख के चारों तरफ, इसका धुआं देने से वो नष्ट हो जाती हैं। कर्णशूल, कर्णशूल माने होता है कान का दर्द। कान जब दर्द कर रहा हो तो मकोई पत्र, मकोई के जो पत्ते होते हैं के किंचित उष्ण सुरस, मतलब मकोई के पत्तों का रस निचोड़ करके 2-2 बूंद कान में टपकाने से नासिका एवं कर्ण रोग में लाभ होता है। तथा मुखपाक, मकोई के 5-6 पत्तों को चबाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं, जिसको मुहा बोलते हैं या चफरा बोलते हैं, या जुबान पर जो है छाले हो जाते हैं तो उसको मुखपाक कहते हैं। तो मुखपाक में जो है इसके 5-6 पत्तों को चबाने से मुख के छाले मिट जाते हैं। दांत के लिए, अब दांतों के रोग के लिए आपको बता रहे हैं इसका क्या है। मकोई के पत्तों का रस, मकोई के पत्तों का रस घी या तेल समभाग बराबर, जितना पत्ते का रस हो उतना घी हो या फिर तेल हो, दो में से एक चीज़ होनी चाहिए, और बराबर जितना पत्तों का रस है उतना ही जो है घी या तेल मिलाकर मसूड़ों में मलने से
बच्चों के दांत बिना कष्ट के निकल आते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको जब दांत निकलते हैं तो किसी को टट्टी आती है, किसी को बुखार आने लगता है, विभिन्न प्रकार के उसको कष्ट होने लगते हैं। तब जब बच्चों के दांत निकल रहे हों तो उस समय मकोए के पत्ते का रस निकाल करके और उसी के बराबर घी मिला करके, घी ना हो तो तेल मिला करके बराबर का मसूड़ों पर बच्चों के मलने से जो है तो दांत बिना कष्ट के, कोई कष्ट नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है, बच्चों के दांत जल्दी निकल आते हैं। इस प्रकार से जो है तो मकोए सोरस में सोंठ, मतलब मकोए जो ये फल इसका होता है उसका रस निकाल करके और सोंठ में घिसकर विसर्प, कोढ़ आदि में लेप करने से विशेष लाभ होता है। कोठ रोग, मकोए के रस के साथ सोंठ को पीसकर लेप लगाने से, लाल बक वृक्ष में सोंठ को पीसकर लेप करने से कोठ रोग, कुष्ठ रोग का शमन हो जाता है। तथा मकोए के पत्तों का अगला लाभ है मकोए पत्र सोरस। मकोए पत्र सोरस माने होता है मकोए के पत्तों का रस निचोड़ करके निकाल लेना, उसको कहते हैं मकोए पत्र सोरस का लेप लगाने से विचर्चिका, दाद, पामा तथा जीवाणुजन्य व्रणादि त्वचा विकारों में लाभ होता है। जैसे किसी किसी की खाल चटक जाती है और हल्का सा घाव सा मालूम होता है, उसमें जो है तो इसके मकोए के पत्तों का रस लगाने से लेप कर लेना चाहिए। उससे जो है तो विभिन्न प्रकार के पामा माने होता है आपका जो है चमड़ी के ऊपर जो है तो लालपन हो जाता है तथा कभी कभी खुजलाता है। इस प्रकार से चमड़ी के ऊपर ये रोग होता है जिसको पामा कहते हैं। तथा उसको पामा के अन्य लाभ हैं जो है तो आप लोगों को अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। और दाद है, खाज है, खुजली है, तो ये सब इसके पत्तों के रस का लेप लगाने से ये जल्द ही ठीक हो जाते हैं। दद्रु, मकोए के हरे फल को पीस कर लगाने से दाद में लाभ होता है। दाद जो हो जाता है तो दाद में मकोए के हरे फल, मकोए के जो हरे फल अभी आपने देखा है, हरे रंग के मतलब कच्चे फलों को पीस कर लगाने से दाद जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। शीत पित्त जिसको सिरपित्ती भी बोलते हैं, लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, मार खुजलाते हैं, तो शीत पित्त में जो है मकोए सोरस तथा सुंठी माने सोंठ का कल्क मतलब काढ़ा बनाकर लेप करने से पित्ती रोग तथा चकत्तों में लाभ होता है। व्रण माने होता है घाव में मकोए पत्र, पान पत्र तथा हल्दी से निर्मित कल्क का लेप करने से पुराने घाव, क्षतजन्य व्रण, रोमकूप शोथ, पूययुक्त व्रण माने होता है मवाद वाला घाव, जब घाव में मवाद बन जाता है। पामा और परिसर्प, एंथ्रेक्स आदि में लाभ होता है। इस प्रकार से आपके चमड़ी के ऊपर के सभी रोगों को ये मकोए के पत्तों का रस और तथा मकोए के कच्चे फलों का जो है तो रस, हल्दी वगैरह मिला करके, पान का रस मिला करके जो है लगाने से जो है ये सब रोग दूर हो जाते हैं। व्रणशोथ, काक माची या मतलब मकोए का पंचांग कल्क का लेप करने से व्रणशोथ में लाभ होता है। व्रणशोथ मतलब घाव में सूजन अधिक जब आ जाए तो उसको व्रणशोथ कहते हैं। तो पंचांग माने होता है इसकी पत्ती, फूल, फल, जड़, तना सबको जो है तो कूच करके उसका कल्क, उसका रस
निकाला जाता है उबाल करके, फिर उसका लेप जो है किया जाता है। तब जो है घावों की सूजन बहुत जल्दी समाप्त होकर घाव पूरा होता है। सर्व शरीर रोग, अनिद्रा। यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो मकोए की जड़ों से निर्मित 10 से 20 मिली क्वाथ में थोड़ा गुड़ मिलाकर पिलाने से निद्रा अच्छी आती है तथा नींद आने लगती है। तो आप फिर से सुने, ये जो इसकी जड़ें होती हैं मकोइया की, उन जड़ों को जो है तो कूट करके और उसका क्वाथ माने काढ़ा बना लें और काढ़े में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पिलाया जाए तो अच्छी खासी नींद आती है और भरपूर इंसान अपनी नींद पूरी करता है तथा अनिद्रा रोग समाप्त हो जाता है। सोथ माने होता है सूजन। मकोए फलों को पीसकर सुखोष्ण करके लेप करने से सर्वांग सोथ में लाभ होता है। कहीं भी सूजन हो शरीर में तो इसके फलों को पीसकर इसका लेप करने से सर्वांग पूरे शरीर में कहीं भी सूजन है तो आपकी वो सूजन समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये 21 दिन करना है, ये नहीं 1-2 दिन किया कि लाभ नहीं किया ये तो बेकार है, ऐसा नहीं होता है। ये इसका टाइमिंग होती है। जैसे आप जो है तो दाल आपकी आधे घंटे में पकती है और आप 10 मिनट में दाल को आग पर से उतार लें तो क्या दाल पकेगी, दाल बनेगी? कतई नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से जो है मकोए के साग, इसके पत्तों का साग बना करके खाने से शरीर की हर प्रकार की सूजन समाप्त हो जाती है तथा भोजन हजम होने लगता है। बुखार, ज्वर माने बुखार होता है। ज्वर में सरस फलों का प्रयोग मतलब इसके जो फल हैं जब पक जाते हैं तो उसको सरस बोलते हैं। मकोए के पके हुए फलों का प्रयोग ज्वर में हितकर है। पंचांग चूर्ण अथवा फाल्ट माने उबला हुआ पानी, फाल्ट के सेवन से श्वेत का प्रचुर मात्रा में निर्हरण होकर ज्वर में शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। बुखार बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। इसके फलों का रस निकाल करके और इसका पंचांग अभी बताया, फूल, फल, पत्ती, जड़, तना, इसको ये 5 चीज़ें हर वृक्ष में होती हैं। तो इसका जो है तो कूच करके इसका रस निकाल करके और इसका काढ़ा बना लिया जाए और वो काढ़ा पिलाया जाए तो बहुत ही जल्दी बुखार दूर हो जाता है, चाहे जिस किस्म का बुखार हो। तथा इसमें एक और विशेष गुण है कि मकोए पंचांग का काढ़ा बना करके गुड़, पिपली अथवा काली मिर्च के साथ सेवन करने से मकोए सरस से पकाए हुए घृत का विधिवत सेवन करने से बल, शरीर में शक्ति बढ़ती है और शरीर के घाव पूरे होते हैं तथा मेधा माने स्मरण शक्ति बढ़ती है, स्मृति और याददाश्त बढ़ती है आदि की प्राप्ति होती है। लेकिन ये 40 दिन सेवन करना पड़ेगा। मकोए के नवीन कोमल शाक को बेसन में मिलाकर तेल में तलकर सेवन करने से शरीर पुष्ट होता है। मकोए के नवीन कोमल पत्ते, मकोए के पत्तों का कोमल पत्तों को बेसन में मिला करके और उसकी पकौड़ी बना करके खाई जाए तो शरीर बहुत ही पुष्ट होता है, मतलब शरीर बलवान बनता है। लेकिन ये 40 दिन आपको इसकी पकौड़ी खाना है मकोए के कोमल पत्तों की। मूसक विष, कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ ज़्यादा चूहे होते हैं तो आदमी सो रहा है तो चूहा काट लेता है, तो चूहे के काटने का जो विष होता है वो
जहाँ काटेगा वहाँ पक जाएगा और महीनों में वो ठीक होगा। इसलिए चूहे के विष को ख़त्म करने के लिए इसका मकोए तथा मकोए के सुरस से पकाए हुए घृत का सेवन करने से तथा दंश स्थान पर लगाने से मूषक दंश जन्य विषाक्त प्रभावों का शमन हो जाता है। मतलब चूहा काटने का जो विष जहर होता है वो घी में इसके रस को मकोए के फलों का और पत्तों का रस निचोड़ करके घी में पका करके इसको खाएं, जिससे जो है तो चूहे काटने का जहर आपके शरीर से नष्ट हो जाए। इस प्रकार से आपको हमने मकोए के विभिन्न लाभ बताए और ये आपको पतंजल ऋषि की खोज, पतंजल ऋषि का रिसर्च है जो आपको बता रहे हैं तथा हम लोग भी प्रयोग इसका करते हैं और ये आसानी से बिना पैसों का इलाज होता है। आप लोग भी इस मकोए को प्रयोग में लेकर के अपने कष्टों को दूर करें और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारा चैनल जो है भारतीय चमत्कारिक जड़ी बूटी रहस्य नाम से YouTube के ऊपर है और उसके ऊपर आप बोलें राम बाबू श्रीवास्तव जड़ी बूटी तो हमारा चैनल आपके समक्ष आ जाएगा, जिसका चैनल का नाम है भारतीय चमत्कारिक जड़ी बूटी रहस्य। और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे भारतवर्ष की जनता स्वस्थ रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जन कल्याण के लिए हमारे भारतवासी सुखी रहें, निरोगी रहें। इसलिए हम संत लोग हमेशा ऋषि मुनियों की खोज और अपने आजमाए हुए फार्मूलों को, वनस्पतियों को बताते हैं, जिससे हम आप लोग अपने कष्टों को, अपने रोगों को दूर कर सकें और कम खर्च में आप जो है तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आप जो है निरोगी रहें। यही मेरी मनोकामना है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान श्री बाबूजी महाराज की जय हो, श्री लाला जी महाराज की जय हो, श्री गुरुदेव साहब की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी ऋषि मुनियों की जय हो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मनुष्य के कल्याण के लिए वनस्पति की शोध में, रिसर्च में लगा दिया कि कौन सा वनस्पति, कौन सा जो है फल, कौन सा वृक्ष हमारे जो है मानव कल्याण के लिए है और क्या क्या कल्याण करता है तथा हमारे शरीर के कौन कौन से रोग नष्ट करता है। उन ऋषि मुनियों को सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। वंदे मातरम।